इस वीडियो में देखते हैं हम कक्षा 8 कृषि विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 पशुपालन के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए पहला है हमारा, गरीब की गाय कहलाती है। तो ऑप्शन है गाय, भैंस, भेड़ या बकरी। तो ऑप्शन नंबर घ सही है, बकरी। दूसरा है हमारा, संदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी है एड्स, कैंसर, टीबी या पोलियो। अगर संदूषित का मतलब है अगर पशु को वह बीमारी है तो वह बीमारी आगे जो है फैल सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर खराब दूध है तो उससे जो बीमारी फैलेगी वो इनमें से क्या होगी, वो होगी टीबी। उसके बाद गाय की नस्ल नहीं है गंगातिरी, मिनोरका, नागौरी या भदावरी। तो आप देख रहे हैं घ नंबर पर जो भदावरी है ये गाय की नस्ल नहीं है। फिर है 4 नंबर पर, सिंधी गाय हैं दुधारू गाय की नस्ल, दुकाजी गाय की नस्ल, भारवाही गाय की नस्ल या भैंस की नस्ल। तो देखिए सिंधी जो है दुधारू गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ दूध में होना चाहिए। तो स्वच्छ दूध होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, न्यूनतम जीवाणु, अर्थात कम से कम जीवाणु होने चाहिए, क्योंकि अगर उसमें अधिक जीवाणु है तो दूध जो है स्वच्छ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे मीठा दूध होता है। तो सबसे मीठा दूध जो होता है वो माँ का दूध होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको जो हेडिंग दिखाई देंगे इस प्रकार के, ये खाली स्थान है, यहाँ पर आपको ये डालने हैं। जैसे पुआल और भूसा सूखा चारा है तो दलहनी, दलहनी जो दाल वाली फसलें होती है उनका होती है, और जो अनाज की फसलें होती हैं ये दलहनी होती है। ख है प्रजनन की आधारशिला है, ये वर्ण आप खाली स्थान में डालेंगे। उसके बाद ग, केंचुओं को प्रकृति का कहते हैं तो हलवहा। उसके बाद घ, मुंह पका खुरपका बीमारी से फैलती है तो ये विषाणु से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग जोंक एक परजीवी जंतु है तो ये बाह्य परजीवी है। फिर च, दूध में मिठास के कारण होती है तो दुग्ध शर्करा के कारण दूध में मिठास होती है। 6 है अमृत महल गाय की नस्ल है तो भारवाही गाय की नस्ल है अमृत महल। उसके बाद यह दूध एक आहार है तो दूध एक पूर्ण आहार है, संपूर्ण आहार है, संतुलित आहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक ऐसा ही है कि निम्नलिखित कथनों पे आप सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला है गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर ख है वर्ण का तात्पर्य अनिश्चित पशुओं को अलग करना है, ये गलत है। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से एक वर्ष में एक ही गाय के 10 से 12 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये भी गलत है। मक्का दलहनी चारा है, ये गलत है। अंग पूर्ण हस्त दोहन दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है, ये बिल्कुल सही है, अर्थात जब हम पूरे हाथ से दूध दूहते हैं। चय है पशु के थूथन व मुंह का नम होना उसके बीमार रहने का लक्षण है, ये गलत है, क्योंकि अगर वह नम है तो पशु सही है। अगर वह सूखा रहता है अर्थात आगे जो पशु का मुंह होता है, थूथन होता है, अगर वो सूखा रहता है तो पशु का बीमार होने का लक्षण वह है। फिर चय है देश में कुल दुग्ध उत्पादन का 55% हिस्सा गाय से प्राप्त होता है, ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दूध क्यों फटता है। उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर, जब जीवाणु किसी प्रकार दूध में पहुंच जाते हैं तो वे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। इन्हीं जीवाणुओं की वृद्धि के कारण दूध में अम्लता बढ़ जाती है तथा दूध फट जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आपकी भैंस प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है तो उसे आप जीवन निर्वाह एवं दुग्ध उत्पादन हेतु कुल कितने किलोग्राम दाना प्रतिदिन खिलाएंगे। उत्तर में हम लिखेंगे जीवन निर्वाह हेतु, देखिए अगर जीवन निर्वाह के लिए दाना देना है तो वो केवल 2 किलोग्राम, अगर दुग्ध उत्पादन के लिए देना है तो 4 किलोग्राम, कुल मात्रा 6 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। उसके बाद आपकी गाय अफरा रोग से ग्रसित है तो आप क्या करेंगे। उत्तर हम लिखेंगे, यदि गाय अफरा रोग से ग्रसित है तो निम्न उपचार करेंगे। पहला उपचार हम क्या करेंगे, देखिए हेडिंग डाल लेंगे उपचार, यहाँ पर लिखेंगे 1-2 दिन के लिए बरसीम अथवा हरा चारा नहीं खिलाएंगे। फिर दूसरा हम लिखेंगे 1 लीटर तीसी के तेल में 50 ग्राम हर व 100 ग्राम काला नमक मिलाकर 2 खुराक बनाएंगे और प्रत्येक खुराक जो है 6 घंटे के अंतर पर पिलाएंगे। तीसरा पॉइंट है बीमार पशु की चिकित्सा हेतु
पशु चिकित्सक की सहायता लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि बछड़े के मल गोबर में गोलकृमि पेट का केंचुआ, तो इससे बचने हेतु क्या उपाय करेंगे। देखिए बच्चे यानी कि जो बछड़ा या बछिया होती है, जो है प्रथम बार कर्मी हर जो दवा है, एक दवा दी जाती है एल्बेंडाजोल की, उसमें साल्ट होता है दवाई में, उस दवा का प्रयोग 25 दिन की आयु में करेंगे। प्रचलित कर्मी हर दवाओं में पिप्राजीन, नीलबार्म, फोर्ट, टोलजान आदि दवाएं प्रमुख हैं, जिसे पशु चिकित्सक के परामर्श से देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किन्हीं दो नस्ल की गायों के चित्र बनाइए और उनमें अंतर बताइए। तो उत्तर है गाय की 2 नस्लें। ये यहाँ पर आपका किले नहीं, ये गलत हो गया है, यहाँ पर लिखेंगे हम नस्लें। पहली है सिंधी गाय। सिंधी गाय का हम लिखेंगे शरीर मोटा, लाल रंग के सींग और लटकते कान, बड़े थन, काली पूंछ। औसत दूध जो है इसका वो 1650 किलोग्राम प्रति ब्यात। अपने पूरे ब्यात में सिंधी गाय जो है 1650 किलोग्राम दूध देती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी गाय की, तो वो है हरियाणवी गाय। देखिए चित्र भी आप देख रहे हैं, ये सिंधी गाय का है, ये हरियाणवी गाय का है। यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग हरियाणवी गाय। लंबा ठोस शरीर, छोटे सींग, सफ़ेद रंग, चौकन्ने कान, औसत दूध उत्पादन 1136 किलोग्राम प्रति ब्यात। अच्छे बैलों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है हरियाणवी, और सिंधी गाय हरियाणवी गाय। देखिए ये आपकी सिंधी गाय है और ये आपकी हरियाणवी गाय है। ये हम नीचे हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद हम इनके चित्र उतार लेंगे। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 9। स्तंभ क एवं स्तंभ ख में दिए गए तथ्यों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ स्तंभ क है, एक तरफ स्तंभ ख है। देखिए यहाँ पर है खुरपका मुंहपका। तो खुरपका और मुंहपका यानी या मुंहपका खुरपका जो है ये विषाणु से फैलता है। जुकाम अगर बुखार हो जाता है तो ये ठंड से होता है। अफरा से क्या होता है, पेट में गैस हो जाती है। और पेचिश खूनी दस्त जो है सड़ा गला, दूषित चारा या पानी पीने से होता है। इस प्रकार आप इसका मिलान करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पशुधन विकास के मूलभूत तत्व लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे पशुधन विकास के मूलभूत तत्व, ये हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद नस्ल पोषण, पशु प्रबंधन, पशुओं की समस्या, बीमारियां आदि जो हैं पशुधन विकास के मूलभूत तत्व हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है आहार किसे कहते हैं। आहार कितने प्रकार का होता है, उत्पादन आहार के बारे में लिखिए। तो आहार हम हेडिंग डाल लेंगे और आहार के बारे में हम लिखेंगे पशुओं को 24 घंटे अर्थात 1 दिन रात के अंतर्गत दिए जाने वाला दाना, चारा व पानी की कुल मात्रा को पशु आहार या राशन कहते हैं। और आहार के प्रकार, देखिए आहार के प्रकार जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, ये हेडिंग डाल लेंगे हम। सबसे पहला होता है जीवन निर्वाह आहार। उसके बाद दूसरा होता है उत्पादन आहार, फिर कार्य आधारित आहार आदि। अब उत्पादन आहार क्या होता है, पशुओं को वृद्धि और उत्पादन के उद्देश्य से जीवन निर्वाह आहार के अतिरिक्त जो खिलाते हैं उसे उत्पादन आहार कहते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है स्वच्छ दूध किसे कहते हैं। दूध में संदूषण के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे जिस दूध में धूल व गंदगी न हो, जीवाणुओं की न्यूनतम संख्या हो, अवांछनीय गंध न हो और जो अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके, स्वच्छ दूध कहा जाता है। ऐसा दूध स्वस्थ पशु से स्वस्थ वातावरण में प्राप्त होता है। उसके बाद दूध में संदूषण के स्रोत, सबसे पहला ए नंबर पर है ये आंतरिक कारण क्या है, दूध में गंदगी होने के एक तो थनैलाग्रस्त थन हो। अगर थन जो है वो उसमें थनैला नामक रोग है तो दूध गंदा होगा, दूषित होगा। दूसरा जो शुरुआती दूध होता है, जब हम जो है पशु की धार निकालते हैं, दूध निकालते हैं और जो थनों में शुरू का दूध होता है
उसकी 2-4 धार जो है प्रत्येक थन से हमें नीचे पृथ्वी पर डालनी चाहिए, क्योंकि शुरू का जो दूध होता है वो दूषित होता है। उसके बाद हम बी नंबर पर जो बाह्य कारक है उसको देखते हैं। देखिए बाह्य कारक में क्या है हमारा, गाय का थन अगर सही है तो दूध सही है, गाय के शरीर की त्वचा, दूध दुहने वाला, दूध का बर्तन, पशुवाड़ा, दूध दुहने का तरीका, आहार व पानी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बीमार पशु के लक्षण लिखिए तथा किसी एक बीमारी का वर्णन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 पर जो बीमार पशु का लक्षण है वह है बीमार पशु के थूथन तथा मुंह बीमार होने पर सूखे रहते हैं, जबकि स्वस्थ जो पशु है उसका थूथन जो है वो नम होता है। ये का है यहाँ पर। फिर दूसरे पर है पशु धीरे धीरे चारा खाना बंद कर देता है, कान ढीले होकर लटक जाते हैं, पशु का गोबर ज़्यादा कड़ा या पतला हो जाता है। इसके बाद हम किसी एक बीमारी का अगर वर्णन करें तो एक बीमारी होती है खुरपका मुंह पका। ये क्या होता है कि मुंह खुर पक जाते हैं, यह विषाणु जनित बीमारी है। इस बीमारी में पशु लंगड़ाता है और दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है। अब इसका उपचार क्या है, पशुओं को टीका लगवाना चाहिए, दूसरों से अलग रखना चाहिए, नर्म पाचक आहार देना चाहिए और छालों को लाल दवा से धोना चाहिए। ऐसा दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। खुर के छालों को जो है तूतिया के घोल और फिनाइल से धोना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित वर्ग पहेली में गाय की 10 नस्लों के नाम लिखे हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए ये एक पहेली होगी आपकी बुक में, आप चेक कीजिए, उसमें आपको 10 नस्लों के नाम लिखने हैं। आप इनके नाम लिख सकते हैं जो उसमें दिया हुआ है, उनके नाम छांटने हैं। जैसे एक तो यहाँ लिखा है जर्सी, खैरीगढ़, सिंधी, हरियाणा, गंगातिरी, नागौरी, फ्रीजियन। उसके बाद 8वां है कैनबरिया, 9 थारपारकर और 10वां है पवान। तो ये थी गायों की नस्लें और ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 कृषि विज्ञान कक्षा 8 पशुपालन। नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।